हेलो सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स, बीएससी सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स, आप लोगों का केमिस्ट्री का एग्ज़ाम आज आप लोग दे रहे हो। तब तक मैं ये क्लास अपलोड कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों का नेक्स्ट एग्ज़ाम है MDC 2 सेमेस्टर 2 का। पेपर का नाम है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें पहला टॉपिक। इसका भी मैं एक प्लेलिस्ट तैयार कर रही हूँ, तो मेक श्योर कि आप उसको जो है सेव कर लो और चैनल के साथ भी जुड़ जाओ सब्सक्राइब करके, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ सेमेस्टर 8 तक हूँ। देखिए कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन एंड सोर्सेस को हम सबसे पहले आज देखने वाले हैं। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना, वो हमारे शरीर को मुख्य रूप से क्या करता है, एनर्जी प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख पोषक तत्व है। ठीक है, रासायनिक संरचना के आधार पर इन्हें मुख्य रूप से सरल और जटिल श्रेणियों या फिर आप कह सकते हो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में वर्गीकृत किया जाता है। इसके मुख्य स्रोत अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फल से और सब्जियां से। ठीक है, तो इसकी संरचना के आधार पर हम कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट और जटिल कार्बोहाइड्रेट में डिवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ या फिर आप बोल सकते हो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड एंड ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका डिवीजन देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। तो सबसे पहला है मोनोसेकेराइड। आइए देखते हैं इसको कि मोनोसेकेराइड क्या होते हैं और इसका उदाहरण कौन कौन से हैं। मोनोसेकेराइड यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है जो एकल शुगर यूनिट से बनते हैं, यानी सिर्फ इसमें एक ही शुगर का यूनिट होता है। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कहाँ से मिलेगा, फलों का शुगर, और गैलेक्टोज। ठीक है, ये उदाहरण भी आपको मेंशन करना जरूरी है। इसमें आपने क्या देखा, मोनो का मतलब पता है एक। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। तो जिसमें एकल शुगर यूनिट हो, सिर्फ एक शुगर यूनिट हो, वो हमारा मोनोसेकेराइड कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा डाइसेकेराइड। डाई का मतलब होता है दो। तो यह दो मोनोसेकेराइड इकाइयों के मिलने से बनते हैं। मोनोसेकेराइड तो एक यूनिट से मिलकर बनता है, और डाइसेकेराइड जब दो मोनोसेकेराइड को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो वो हमारा डाइसेकेराइड बन जाता है। इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण है सुक्रोज यानी चीनी, लैक्टोज दूध की शुगर, और माल्टोज। ठीक है, नेक्स्ट है ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, देखिए यह 3 से 10 शुगर इकाइयों की छोटी श्रृंखलाएं होती है। 3 से लेकर, पहला तो मोनोसेकेराइड, दो मोनोसेकेराइड को कनेक्ट कर दिया तो डाइसेकेराइड। तो फिर ओलिगोसेकेराइड क्या होता है, 3 शुगर का यूनिट, ये भी ओलिगोसेकेराइड कहलाएगा। 4 ये भी कहलाएगा, 5 ये भी कहलाएगा, ऐसे अगर 10 रहे ये भी कहलाएगा। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं, रेफिनोज और स्टेचोज। ओके, नेक्स्ट है पॉलीसेकेराइड। ये क्या होता है, देखिए यह जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो शुगर की लंबी श्रृंखलाओं से बनते हैं। ठीक है, इसमें कोई मतलब इसमें आप ये चीज आइडिया लगा सकते हो, एक शुगर का यूनिट मोनोसेकेराइड, दो मोनोसेकेराइड डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड अगर 3 या फिर 3 से लेकर 10 तक शुगर की यूनिट रहे तो ये ओलिगोसेकेराइड, और अगर 10 से ज़्यादा शुगर की यूनिट रहे, और इससे 10 से ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब 10 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, अगर 10 से ज़्यादा है तो वो पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत आएगा। इसका उदाहरण देखिए, स्टार्च पौधों में ऊर्जा भंडारण, ग्लाइकोजन जंतुओं में ऊर्जा भंडारण, सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति। ये सब क्या है, ये सब उदाहरण है पॉलीसेकेराइड की। अब हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। इसका क्या मतलब होता है कि हमें किन किन चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, यानी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सरल कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, ताजे फल
जैसे कि केला, सेब, अंगूर, दूध और डेयरी उत्पाद जिसमें लैक्टोज होता है, शहद और गुड़। नेक्स्ट है हमारे पास चीनी और गन्ने का रस। देखिए, अब हम लोग देखेंगे जटिल कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। मतलब जटिल कार्बोहाइड्रेट हमें किन किन स्रोतों से मिलता है। अनाज जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार। दालें और फलियां जैसे कि बीन्स, मटर। जड़ वाली सब्जियां जैसे कि आलू, शकरकंद। साबुत अनाज से बनी ब्रेड और पास्ता। इनमें हमें जटिल जो है कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। ठीक है, मिलते हैं जल्द ही। आप तो इसी का नेक्स्ट एग्ज़ाम तो इसी पेपर का होने वाला है, तो मेक श्योर कि आप इसका भी प्रिपरेशन अच्छे से कर लें।